अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुस्कान गिलानी की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल से समड़ियाल नहर नज़द सिटी बेकरी के करीब मोटरसाइकिल हादसे के बायस 20 साल नौजवान मौके पर जान बहक। सियालकोट म्यूनसिपल कमेटी समड़ियाल की गाड़ी सड़क पर लगी लाइटें ठीक कर रहे थे और मोटरसाइकिल वाला समड़ियाल चौक से समड़ियाल मोड़ की तरफ जा रहा था कि सामने खड़ी गाड़ी के साथ टकरा गया। 20 साल अबू हंजला सर पर गहरी चोट के बायस मौके पर ही जान बहक हो गया। रेस्क्यू 112 ने लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ समड़ियाल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। गिरफ्तारी कैसे हुई, कहां ले जाया गया, ऑन बब्बी ने सेनेट में बता दिया। इस्लामाबाद पीटीआई के सेनेटर ऑन अब्बास बब्बी को प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल करते हुए ऐवान बाला पहुंचाया गया, जहां उन्होंने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करके इनका शुक्रिया अदा किया। बादजा ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए ऑन अब्बास बब्बी ने कहा है कि सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया कि आपने इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया। आपने एजाज चौधरी और मेरे इशू पर स्टैंड लिया जिसे तारीख में याद रखा जाएगा। उन्होंने बताया है कि मुझे पंजाब में महंगाई के खिलाफ मुहिम चलाने पर निशाना बनाया गया। मैं बानी पीटीआई और तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ खड़ा हूँ, वफाक करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर इसलिए अमल किया गया कि आपको वापस ऐवान में लाया जा सके। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल कराएं, नहीं तो मेरे ऑर्डर्स मंसूख कर दें। बादजा ऑन अब्बास बब्बी एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल ना होने पर बतौर एहतजाज ऐवान से बाहर चले गए, जहां पुलिस इन्हें पार्लियामेंट हाउस लेकर रवाना हो गई। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। कनाडा में मुकीम मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और डायरेक्टर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मोहम्मद जावेद चौधरी ने कहा है कि कनाडा के माशरे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ तमाम मज़ाहब के अफराद बड़े खुलूस और प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का बेहद एहतराम करते हैं। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मेयर ब्रम्पटन मिस्टर पैट्रिक ब्राउन की तरफ से पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के एजाज में दिए जाने वाले इफ्तार डिनर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इफ्तार डिनर में मेंबर पार्लियामेंट शफकत अली, MP सोनिया सिद्धू, मुर्तजा जोया और बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। मेज़बानों में इलाकाई कौंसलर नजोत कौर बरार भी मौजूद थे। मोहम्मद जावेद चौधरी ने कहा है कि मेयर ब्रम्पटन मिस्टर पैट्रिक ब्राउन ने ब्रम्पटन के सरकर्दा मुसलमानों को इफ्तार डिनर में मदु करने की रवायत कायम करके मुसलमानों के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात का जो अमली सबूत दिया है, इस पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब से मेंबर पार्लियामेंट शफकत अली और सोनिया सिद्धू ने भी खिताब किया। इस साल में अजान और फिर बाजमात नमाज से ब्रम्पटन में एक नई तारीख रकम हुई। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद तारिक सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल से शकरगर बरसगीर पाको हिंद के दौर के कदीमी और तारीखी खूबसूरत नूरकोट में गड़ी मस्जिद फन तामीर का मुँह बोलता सबूत है। मस्जिद की तामीर 1923 को हुई, जो 1933 में मुकम्मल हुई। आज भी मस्जिद की खूबसूरती और फ़न तामीर में अपनी मिसाल आप है। लोग जहां नमाज अदा करना और मस्जिद के फ़नी तामीर को देखना पसंद करते हैं। मज़ीद देखते हैं 14 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद तारिक सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। शकरगढ़ सदी से जायद का वक्त गुजर चुका है, आज भी मस्जिद अपनी हालत में कायमो दाइम और फने तामीर का शाकार है। दूर दराज से लोग जहां नमाज अदा करने आते हैं, मस्जिद के मीनारों की खूबसूरती मुसाफिरों को दूर से नजर आती है। मुख्तलिफ रंगों से की गई कशीदाकारी आज भी अपना रंग और खूबसूरती कायम रखे हुए है। शहरियों की कसीर तादाद इसमें नमाज अदा करती है। मस्जिद की बिल्डिंग आज भी मजबूती और फने तामीर का मुँह बोलता सबूत है। 101 साल इसकी तमीर को हो गया है और यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों में से मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि मरूफ वज़ीर कानून और मुमताज़ कानूनदान एस.एम. मुज़फ़्फ़र जैसे लोग यहाँ हॉस्टल में रहते थे और ये इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते गए हैं। दूर दराज से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए आते हैं। ख़ासकर रमज़ान शरीफ में लोगों का रश लगा रहता है। मस्जिद की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। कदीमी और तारीखी मसाजिद दीन इस्लाम के किले हैं, जो बुजुर्गों की ईमानदारी और फने तामीर की याद को ताज़ा करते हैं। बरे सगीर पाको हिंद में मौजूद कदीमी मसाजिद आज भी मुसलमानों की फने तामीर का मुँह बोलता सबूत। पाकिस्तान ने IMF को बिजली की कीमत कम करने पर राजी कर लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, जिस दौरान तवानाई शोबे के हुकाम ने आज और कल IMF वफ़द से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली का रेट ₹2 फी यूनिट कम करने पर IMF को राजी कर लिया, जबकि बिजली का बुनियादी टैरिफ $1.5 से ₹2 तक सस्ता करने पर IMF से तवील सेशन हुआ। ज़राए के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी के फैसले पर अमल दरामद अप्रैल से होने का इम्कान है। ताहम टैरिफ कम करने से पहले तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नया जामिया मंसूबा
मंसूबा IMF को देना होगा। जराये के मुताबिक IMF ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के मौजूदा मंसूबे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात पर इजहार तशवीश भी किया। IMF का कहना है कि बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी हर हाल में बेहतर करना होगी। सुपर टैक्स खास मकसद के लिए था, एक मरतबा लागू होने के बाद कयामत तक चलेगा। जज आईनी बेंच। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस की समाअत की, जिस सिलसिले में कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। वकील मखदूम अली ने अदालत को बताया कि सुपर लीवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया, जिसका मकसद ऑपरेशन ज़रब से मुतासरा इलाकों की बहाली था। मखदूम अली ने कहा कि हुकूमत ने मिनी बिल 2015 में एक मरतबा सुपर टैक्स का नफाज किया। साल 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स नाफिज रहा, जिसका इब्तदाई तुखमीना 80 अरब रुपए इकट्ठे करना था, मगर नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लीवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। इस पर वकील मखदूम अली ने कहा कि वजीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। रवा माली साल चीनी की बरामद में 1831% से जायद इजाफा। इदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक जुलाई से जनवरी तक 40 करोड़ 69 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई। गुज़िश्ता साल इसी अरसा में 2 करोड़ 10 लाख डॉलर की चीनी बरामद की गई थी। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता साल के इसी अरसा के मुकाबले में चीनी की बरामद 1831% जायद रही। रवा माली साल जुलाई से जनवरी तक 7,57,597 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 33,101 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई थी। बरामद के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पर लग गए हैं और चीनी 170 से 180 रुपए फी किलो में मिलने लगी है। लाहौर में 1 किलो चीनी 170 रुपए हो गई। चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल्स और डीलर्स कार्टेल को तोड़ा नहीं जा सकता। पिशावर में भी 10 रुपए के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 170 रुपए की हो गई, जबकि रमजान से पहले चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल डिप्लोमा इम्तिहानात के दौरान बेइंतजामी और नकल। वीडियो वायरल। पिशावर में डान, कर्क और बनू समेत KP भर में मेडिकल डिप्लोमा इम्तिहानात जारी हैं और ऐसे में इम्तिहानात के दौरान बेइंतजामी के मनाजिर देखने को मिले। वीडियो में देखा जा सकता है कि इम्तिहानी हॉलों में तलबा और तालबात को फर्श पर बिठाकर इम्तिहान लिया गया, जबकि वीडियो में पर्चों के दौरान तलबा और तालबात को नकल करते देखा जा सकता है। इसके अलावा तलबा और तालबात की जानिब से एनाटमी का पर्चा आउट ऑफ कोर्स होने का भी शिकायत सामने आई है। इस हवाले से मुशीर सेहत KP एहतशाम अली ने कहा कि इम्तिहान में बेनज़मी और नकल का नोटिस ले लिया है। इस हवाले से मुतलका हुकाम को 3 दिन में रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करवाने की हदायत की है।